ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 40वां सर्ग पढ़ रहे हैं और श्री राम और सुमंत्र जी का संवाद चल रहा है। सुमंत्र जी चाहते हैं कि श्री राम उनको अपने साथ ही 14 वर्ष तक वन में रहने की अनुमति प्रदान कर दें, क्योंकि वो अयोध्या में जा कर के और वहाँ की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनको फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो श्री राम उनको बताते हैं कि मैं आपको किस लिए भेज रहा हूँ। मेरे को भी आपको साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए भेजना चाहता हूँ ताकि खाली रथ जब अयोध्या में जाएगा तो माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ही राम अब वन में चले गए हैं। और ऐसा होने से वो पिता के प्रति उनकी जो भावना है या मानसिकता है वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो पिता को तंग नहीं करेंगी, उनको असत्यवादी नहीं मानेंगी, उनको अधार्मिक नहीं मानेंगी, उनको मिथ्यावादी नहीं कहेंगी। तो इसलिए आप मेरी खुशी के लिए, मम प्रियार्थम, मेरी खुशी के लिए आप चले जाएं। तो यहाँ एक विशेष बात ये है कि हम जिससे प्रीति करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे सब छोटे मोटे बड़े सब जो कामनाएं हैं उनका ध्यान रखे। जिसके प्रति प्रीति होती है हम उसकी खुशियों का ध्यान रखें। भगवान के प्रति यदि हमारी प्रीति है तो भगवान को कौन सा आचरण करने से खुशी मिलेगी वो आचरण हम करें। माता पिता से हमारी प्रीति है तो
वो आचरण करें जिससे माता पिता को खुशी मिलेगी, नहीं कि माता पिता हमारी खुशी के लिए सब काम करें। हम ऐसे बोलते हैं ना, आपसे इतनी प्रीति करते हैं फिर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वो कैसा भी व्यवहार करें, उसमें हमारी प्रीति का मतलब होता है कि हम उनकी खुशी के लिए काम करें। गुरु से प्रीति है तो गुरु को किससे खुशी मिलेगी वो कार्य करें। देश से प्रीति है तो मेरे क्या करने से भारत माता को खुशी मिलेगी। भारत माता मतलब भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सामूहिक रूप से उनका जो है वही भारत माता का स्वरूप है। तो श्री राम सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ आपकी मेरे प्रति अनन्य प्रीति है, और प्रीति है तो उसका प्रमाण दीजिए। फिर ये हमारी वैदिक संस्कृति है कि हम बोलते हैं ना जी मेरे मन में तो ऐसी कोई भावना ही नहीं है। तो भावना नहीं है तो वैसा जी के दिखा। कोई व्यक्ति बोलता है ना, अरे मेरे तो बाजू में इतना बल है कि मैं एक ही हाथ से ऐसे उठा सकता हूँ 20 किलो वजन को, तो आप क्या बोलेंगे? उठा के दिखा। कोई बोलता है मैं तो 5 घंटे शीर्षासन में रह सकता हूँ, बोल करके दिखा। माने हम कोई बात कहता है तो उसका हम प्रमाण चाहते हैं, करके दिखा। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो बहुत सारे पंछियों की आवाज निकालनी आती है, तो क्या बोलेंगे? निकाल के दिखा। बोले मेरे को बहुत सुंदर गाना आता है, मैंने गाने में अवार्ड प्राप्त किया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? गा के दिखा। तो दिखाना होता है, जिसने दिखा दिया इसका मतलब उसके पास वो चीज है। तो क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं आपसे अनन्य प्रीति करता हूं, तो श्री राम कह रहे हैं भाई प्रीति करते हो तो उसका प्रमाण दो, दिखाओ प्रीति। आपकी इच्छा नहीं है अयोध्या में जाने की, लेकिन किस लिए अयोध्या में जाओ? मम प्रियार्थम, मेरी प्रीति के लिए। और ये कहना भी ना पड़े, वो उससे भी अच्छी स्थिति है। ये सेकंड नंबर की स्थिति है कि हमारी इच्छा नहीं है और हम कह देते हैं जी इसमें तो मेरी इच्छा नहीं है, और फिर हमारे को हमारे बड़े कहें कि भाई आपकी इच्छा नहीं है तो भी इस काम को करो, हमारी प्रीति के लिए करो, फिर हम उसको कर लें, ये सेकेंडरी। और महाभाष्य में भी आया है कि जो अपने गुरु के इशारे से ही समझ जाए कि इनको इस समय क्या जरूरत है, इनके मन में क्या भाव है, ये क्या अपेक्षा करते हैं मेरे से, तो पहले से ही वैसा ही आचरण करे, ये सबसे ऊंची स्थिति है। जैसे श्री राम वन में जाने से पहले जब महाराजा दशरथ कुछ बोल ही नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे उनकी तरफ, तो वो तो बेचारे विवशता के कारण आंखें नहीं मिला पा रहे थे। पर श्री राम यही कह रहे थे कि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि पिताजी मेरी तरफ देखते भी क्यों नहीं हैं। एक बार वो क्या चाहते हैं वो मेरे को कहें तो सही, क्योंकि मैं बिना कहे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने शुभ दिन में भी इनका चेहरा इतना उदास क्यों है, आंखें लाल क्यों हैं, तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि आपको मेरे से प्रीति है तो आप अयोध्या में जाएं, और जिस जिस के लिए मैंने जो जो संदेश बताया है वो संदेश उनको जा करके सुना देना। महाराजा दशरथ को, माता कौशल्या को, माता कैकेयी को, सुमित्रा को, और भी जो पुरी के जन हैं उन सब को जाके वैसे वैसे कह देना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपको किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे। आज कोई प्रश्न नहीं है क्या? पूरी रामायण उतर गई? चलिए। इत्युक्त्वा वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनम् अक्लेबो रामो हेतुम् इदम् अब्रवीत् नेदानीं गुहयोग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यं ह्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुह क्षिप्रम् उपाहरत् लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः
दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारत। जटिलत्वम् अधारत। तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतां ऋषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततौ वैखानसम्मार्गम् आस्थितः सह लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामा सहायं गुहमब्रवीत्। तो उन्होंने कहा कि आपको जो जो संदेश मैंने दिए हैं, जिस जिस के लिए, उसके पास जा कर के वैसा वैसा संदेश आप दे देना। इत्युक्त्वा वचनम सूतम सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहम वचनम अक्लीब रामः हेतुमत अब्रवीत। तो उनको, सुमंत्र जी को ये वचन कह करके पुनः पुनः सांत्वयित्वा, और उनको बार बार समझा करके, उनको शांत करके, उनको खुश कर लिया जाने के लिए। और फिर गुहम वचनम अक्लीब राम, और फिर गुह को अक्लीब, अक्लीब वचनम, उत्साह से युक्त, उत्साहवर्धक ये वचन, हेतुमत वचनम गुहम अब्रवीत। हेतुमत युक्ति युक्त, कारण युक्त, माने उस समय जो वचन कहने चाहिए थे वो वचन उन्होंने गुह को कहे। तो इससे ये भी पता लगता है कि जैसे सुमंत्र को भेजना ही है, सुमंत्र जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है तो फिर बड़ों को थोड़ा उससे काम लेना चाहिए। मतलब अगले व्यक्ति को पहले उस काम के लिए राजी करके तब भेजना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती यदि भेजेंगे तो फिर वो दुखी होता हुआ जाएगा, फिर वहाँ जाके ठीक काम भी नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने उनको ना बहुत अच्छे से तैयार किया, उनके मानस को तैयार किया कि आपको किस लिए भेज रहे हैं, क्योंकि आपके सिवाय लगता नहीं कि कोई इस स्थिति को संभाल लेगा, और आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रिय काम और कौन कर सकता है, तो मेरी प्रीति के लिए। तो फिर व्यक्ति तैयार हो जाता है। जैसे हनुमान जी ने भी इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो किस लिए किए? प्रीति के लिए। प्रेम में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसको जिससे प्रेम होता है। व्यक्ति बोलता भी है, जैसे कोई किसी के साथ शादी करता है तो बोले आपके प्रेम के लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊं, पहले बोलता है ऐसे। फिर बाद में कई दिन हो जाते हैं, प्रेम खत्म होता है तो बोलते अब सब्जी भी नहीं ला के देते हो, पहले तो चांद तारे लाते थे, आते समय सब्जी ले आया करो सब्जी मंडी से। किसी को अपने गुरु से प्रेम हो, बोले गुरु जी एक बार आदेश दे के देखो, आपके आदेश से तो मैं समुद्र में भी कूद सकता हूँ, अग्नि में भी कूद सकता हूँ। और फिर अष्टाध्यायी भी याद नहीं करते थोड़े दिन के बाद। जैसे ही प्रीति थोड़ी डाउन आती है, तो ऐसे जैसे कल आचार्य सतीश जी पूछ रहे थे ना कि जी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, जैसे कक्षा के समय या कभी जब जागरूक होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, फिर कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो फिर उसका एक उपाय ये भी है कि आप अपने मन में ये सोचो कि आज आप पहली बार आए हो नए नए गुरुकुल में, फर्स्ट टाइम, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग डोज देनी होती है मन को। तो कई सारे सूत्र पकड़ के रखो, तो जिस समय जो फिट बैठ जाए वही लगा दो, क्योंकि मेन काम क्या है? अपने आप को ठीक करना। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कभी कभी कोई रोग प्राणायाम से ठीक हो जाता है, कभी कभी किसी योगासन से ठीक हो जाता है, कभी कभी नमक मेथी लेने से ठीक हो जाता है, तो कभी कभी आरोग्यवटी लेने से, तो अनेक उपाय होते हैं ना। कभी कभी उपवास करने से ठीक हो जाता है, कभी कुंजल क्रिया करने से हो जाता है। ऐसे अनेक तरीका पता होना चाहिए व्यक्ति को। तो मन कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो एक तरीका ये है कि आज पहली बार गुरुकुल में आया हूँ ऐसा सोचे, और पहले दिन जब आप आए थे तब
बहुत उत्साह से भरे हुए थे, बहुत अरमानों से भरे हुए थे, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। तो आज जब उनसे मिले तो ऐसे मिले जैसे पहली बार मिल रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं। जैसे किसी के प्रति ये हो कि ये तो बिल्कुल कहना मान के ही नहीं देते, ढीठ हो गई, फिर मन दुखी होता है। तो फिर ये सोचो कि आज इनसे पहली बार मिल रहे हैं। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई आचार्य, कोई प्रोफेसर जब पहली बार किसी संस्था में आता है तो अपने विद्यार्थियों से कैसे मिलता है? किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता, प्रीति का भाव मन में होता है। ये भाव होता है कि हम मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर ऐसा ही भाव ले आए व्यक्ति, तो फिर उस स्थिति से बाहर निकल आता है। इसी बात को कुछ महापुरुषों ने कहा, वर्तमान में जीना, आज के दिन जीना। आज के दिन जीना मतलब जैसे आज पहली बार मिले हैं। नहीं तो आदमी मिलता है ना तो फिर पीछे के बहुत सारे उसके गुण दोषों को साथ लेकर के उस व्यक्ति से मिलता है, वैसी छवि बना करके। और प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कल तक ठीक नहीं था, लेकिन आज हो सकता है उसने साधना आदि करके अपने आप को ठीक कर लिया हो। ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन हम तो ऐसे सोचते हैं, भाई ये ना 2 महीने पहले इस व्यक्ति ने मेरे साथ झगड़ा किया था, 6 महीने पहले इसने ऐसे किया था। तो आज भी जब मिलते हैं तो उस घटना को साथ लेके हम उससे मिलते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि उसको वॉश आउट करके फिर हम मिले, बिल्कुल नई की तरह। तो श्री राम ने सुमंत्र को ऐसे ही भेजा कि मेरी प्रीति के लिए आप जाओ। तो जब गुरुजन या माता पिता या भगवान, मान लो भगवान जी आपको कहें कि सपने में कि मैं ना बिल्कुल तेरे पास हूँ और तू मेरी प्रीति के लिए अष्टाध्यायी याद कर लेना, तो फिर आप सुबह लग जाओगे। क्योंकि अब अष्टाध्यायी किसके लिए कर रहे हो? भगवान जी की प्रीति के लिए। या आपका जो भी इष्ट देव हो, हनुमान जी, भगवान शिव जी, कृष्ण जी, दुर्गा माता, गायत्री माता, जो भी आपका इष्ट देव हो, वो आपको रात को सपने में आके बोल दे कि मैं तेरी सहायता के लिए हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ और सुबह से तू दर्शन याद करना शुरू कर देना। तो फिर आप उत्साह से भर जाओगे कि भाई आप साथ खड़े हो ना, तो आपकी प्रीति के लिए कर लेता हूँ मैं। या चलो गुरु जी ही कह दें आपको आकर के कि मेरी अत्यंत प्रीति है आपसे और अब आप आज से जो भी करोगे मेरी प्रीति के लिए करो। तो फिर एक नया उत्साह आता है ना मन में कि ठीक है जी, हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपकी प्रीति के लिए हम कर डालेंगे। तो फिर तो आप 100-200 सूत्र भी याद कर लोगे। हाँ, किए तो हैं आप में से। किसने किए थे? लक्ष्मण जी ने। किसने किए थे? तो यहाँ बैठे हैं वो या चले गए हैं? अच्छा, आपने किए थे। कितने किए थे? 700। 700 भी कर सकते हैं। आपने कितने किए थे? 1000। बताओ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं तो व्यक्ति 1 घंटे में ही वो हो जाता है, बोल जी आज के तो हो गए, बस अब दिमाग थक गया। पूरे दिन भी 10-10-10-10 करके तो बहुत बड़ी बात है। 1000 सूत्र याद करना माने पूरे दिन मन को बांध के रखना उसी में, अष्टाध्यायी में। तो ये भी एक मन को एकाग्र करने का बहुत अच्छा तरीका है, शास्त्र स्मरण करना। क्योंकि एक साथ 2 लाभ होते हैं। जब आप मन को एकाग्र करेंगे तो किसी एक सूत्र के ऊपर, ओम के ऊपर, कहीं ना कहीं तो एकाग्र करेंगे ना। तो अष्टाध्यायी पे एकाग्र कर लेंगे तो 2 काम एक साथ। गीता पे एकाग्र कर लें, दर्शन पे एकाग्र कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है शास्त्र स्मरण करने का। किसी को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है तो भी याद कर लें मन को एकाग्र करने के लिए। जरूरी नहीं है कि केवल प्रतियोगिता वाले ही करें।
कोई लिखते हैं मंत्र को, कॉपी में लिखते ही जाते हैं, तो अनेक उपाय हो सकते हैं। तो श्री राम हर व्यक्ति को कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब विद्याएं जानते हैं। तो सुमंत्र को इन्होंने तैयार कर लिया और गुह को हेतुमत वचन उन्होंने कहे, उत्साह वर्धक और युक्ति युक्त वचन कहे। नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यम ह्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। हे गुह, इदानीं योग्यो अयम वासो में सजने वने। इदानीं इस समय यही योग्य है, अयम योग्यो यही योग्य है कि मैं सजने वने वास, मुझे अब सजने वने वास न, जन सहित जो भी स्थान है उसमें निवास नहीं करना चाहिए। अब मेरे लिए यही योग्य है कि जहाँ सजन जन सहित जो स्थान है, क्योंकि यहाँ सुमंत्र भी हैं, गुह भी हैं, और फिर ये जाके बताएंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तो ये बताएंगे गंगा तीर पे गुह के राज्य में हैं, तो दूसरे लोग भी आने लगेंगे। तो ये स्थान क्या हो गया, सजन। तो मुझे रहना चाहिए निर्जन स्थान में। अवश्यम ही आश्रमे वासः कर्तव्य, अब मुझे किसी आश्रम में वास करना चाहिए। निर्जन वन में जाके कोई आश्रम बनाना चाहिए, कोई कुटिया बनानी चाहिए, झोपड़ी बनानी चाहिए और वहाँ निवास करना चाहिए। आप लोगों के साथ इस राज्य में या इस सजन स्थान में मुझे निवास नहीं करना चाहिए। तद्गत विधि ही, तो उसके लिए कुछ आप विधान कीजिए, उसके लिए सहायता कीजिए वो बनाने के लिए। जटा कृत्वा गमिष्यामि नग्रोध क्षीरमानय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुह क्षिप्रम मुपाहरत। जटा कृत्वा गमिष्यामि, और फिर उसके लिए तो निर्जन वन में वास करना है, तो कैसे जाना है, मुझे जटाएं बना करके जाना है। तो जटा बनाऊंगा, इसलिए न्यग्रोध क्षीरम आनय, वट वृक्ष का दूध लेके आ जाओ। तो बाल में उसको ऐसे ऐसे लगा लेते हैं ना, तो वो ऐसे चिपक जाते हैं, जटा बन जाती है बाल की, वट वृक्ष के दूध की। आपके तो है नहीं इतने बड़े, किसी के हैं और इच्छा हो तो बना के देख लेना, फिर धुल जाती हैं, वो खुल भी जाते हैं। तो श्री राम ने कहा कि आप मुझे नग्रोध क्षीर ला करके दे दें, वट वृक्ष का दूध ला करके दे दें, या तो स्वामी आर्षदेव जी की तरह झंझट ही मत रखो जटा का। तत्क्षीरम राजपुत्राय गुह क्षिप्रम उपाहरत, तो जैसे ही उन्होंने कहा तो वो तुरंत नग्रोध का क्षीर लेकर आ गई, उपस्थित हो गई, क्योंकि वो तो राजा हैं, कुछ भी ला देंगे। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोत् जटाः दीर्घबाहु नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारत्। लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव रामः तेन अकरोत् जटा, तो फिर इसके बाद उन्होंने अपनी जटा बनाई, और लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव, लक्ष्मण जो उन्हीं के आत्मस्वरूप हैं, जो उनको आत्मा की तरह से प्रिय हैं, ऐसे लक्ष्मण की भी राम जी ने जटाएं बना दी, अपने भी बना ली, अपने भैया की भी बना दी, उस दूध से, नग्रोध दूध से। दीर्घ बाहु नर व्याघ्र, ये श्री राम का विशेषण है। तो उन्होंने नरश्रेष्ठ दीर्घ भुजाओं वाले श्री राम ने जटाएं धारण कर ली। जटिलत्वम अधारत, जटिलत्व को प्राप्त हो गए, तो तपस्वी हो गए। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, देखने में भी तपस्वी लगे और जीने में भी तपस्वी हो, तो दोनों ही बातें हो तो और अच्छी बात है। और देखने में भले ही ना हो पर जीने में हो तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन देखने में तपस्वी हो जीने में ना हो, ये बहुत बुरा है फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तौ तदा चीरवसनौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतां ऋषि समौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो चीरवसन पहले ही उन्होंने धारण किया हुआ था। तदा तौ चीरवसनौ, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, और अब इन्होंने जटाएं भी बना ली हैं। जटामंडल धारिणौ अशोभेताम ऋषि समौ, तो दोनों भाई ऋषि तुल्य लग रहे थे। भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मण दोनों ऋषियों जैसे दिखाई दे रहे थे। ततो वैखानसम्मार्गम् आस्थितः सह लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् राम सहायं गुहमब्रवीत्। ततो वैखानसम मार्गम आस्थितः, तो गृहस्थ से और जब ये वाले कपड़े पहन लिए तो अगले आश्रम में प्रवेश कर गई ये वानप्रस्थ में। तो उसी को कहा ततो वैखानसम मार्गम आस्थितः, वहां जाकर के इन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, वानप्रस्थियों की तरह से रहेंगे। वैखानसम मार्गम आस्थित सह लक्ष्मणाः, लक्ष्मण और सीता सहित। व्रतम आदिष्टवान राम सहायम गुहम अब्रवीत, तो अपने जो सहायक थे गुह, उनको व्रतम आदिष्टवान राम, उन्होंने मतलब उनको इन्होंने व्रतम आदिष्टवान, व्रतों का आदेश दिया, नहीं, व्रतम आदिष्टवान राम सहायम गुहम अब्रवीत, इन व्रतों का उन दोनों अपने भाई को और सीता माता को आदेश देके स्वयं भी धारण करके गुह से इन्होंने ये वचन कहे। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतं ततस्तं समनुज्ञाय गुहं इक्ष्वाकुनन्दनः जगाम तोरणमव्यग्रः सभार्यः स लक्ष्मणः स तो दृष्ट्वा नदीतीरे नावम् इक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षु शीघ्रगां गंगाम् इदं लक्ष्मणमब्रवीत् आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावम् इमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वम् अप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरोहातात्मवांस्ततः तथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातीन् अचोदयत् राघवोऽपि महातेजा नावम् आरुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा, तो क्योंकि ये राजा है ना, तो इसलिए इनको कह रहे हैं कि बले, सेना आदि या बल आदि एकत्रित करने में अप्रमत्त रहना, प्रमाद मत करना, क्योंकि अचानक से जब कोई आक्रमण कर देता है तो उस समय बल का संरक्षण या बल का वर्धन नहीं किया जा सकता है, वो तो पहले ही बढ़ा के रखना चाहिए। लोग कोरोना होने के बाद फिर इम्यूनिटी बूस्टर खा रहे हैं, वो तो हो लिया अब तो अभी भी फायदा तो होगा, लेकिन ज़्यादा फायदा तो है पहले से ही खा के रखें तो आएगा ही नहीं। तो पहले से ही ये शिक्षा दे रहे हैं गुह को कि आप बल को बढ़ाने में, तो बल का मतलब सेना भी होता है और बल एक व्यापक शब्द है, तो राजा को सभी प्रकार का बल बढ़ाने में अप्रमत्त होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी आक्रमण हो सकता है। जो राजा होता है ना, तो उसके ऊपर आक्रमण करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो आप कहेंगे जी हम तो कोई राजा थोड़ी हैं, तो हम क्यों बल बढ़ाएं, राजा बढ़ाएं, ये बात तो राजाओं के लिए है। तो कोई व्यक्ति तो किसी गांव का राजा होता है, कोई किसी जिले का, कोई राज्य का, कोई पूरे देश का, कोई पृथ्वी का भी हो सकता है, लेकिन अपने आप के राजा तो सब कोई हैं। अपने व्यक्तित्व के, अपने अस्तित्व के तो राजा हैं आप, अपनी इंद्रियों के,
अपने मन के, अपने भावों के, अपनी बुद्धि के, अपने शरीर के, तो इसका तो अधिपति भगवान ने ही बना के भेजा आपको। तो आप भी एक राजा हैं, तो राजा को सब प्रकार के बल बढ़ाने में कैसा होना चाहिए? अप्रमत्त, प्रमादी नहीं होना चाहिए। सब समय बल बढ़ता है यज्ञीय जीवन जीने से। तो सब समय हमारे जीवन में क्या चलना चाहिए? यज्ञ। यज्ञ के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए जीवन में। ये सारी सृष्टि भी क्या है? यज्ञ रूप है। गीता में कहा कि मैंने ये सृष्टि कैसी बनाई है? यज्ञ से ही बनाई है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ सहित सहयज्ञ। पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने सृष्टि के आदि में कहा कि सृष्टि मैंने कैसे बनाई है? यज्ञ सहित, यज्ञमय। अनेन प्रसविष्यध्वम, इसलिए तुम भी इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाना? अनेन, यज्ञेन, इस यज्ञ से ही बढ़ाना। यज्ञ रूप होना चाहिए आपका जीवन। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, ये यज्ञ हमारे लिए क्या बनेगा? इष्ट काम दुख, जो हम चाहते हैं वो सब पूरा करेगा।